हेलो बच्चों, आप सभी का अपना परिवार रैंक एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक और 12th क्लास में आएगा। आप लोग इसको पढ़कर एग्ज़ाम में जाइए। सबसे आसान तरीका है, इससे कम से कम 3 या 4 नंबर का पूछा जाता है। जो बच्चा इसको एक बार पढ़ लेता है उसको समझ में आ जाता है। सबसे आसान तरीका है। देखिए, वॉइस वॉइस 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, एक्टिव वॉइस। नंबर 2, पैसिव वॉइस। सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से जानने से पहले हम लोग जानेंगे पर्सन का वॉइस, यानी पर्सन के लिए। पर्सन के लिए पर्सन में देखिए, अगर इधर हम लिख दे एक्टिव वॉइस और इधर लिख दे हम पैसिव वॉइस। एक्टिव में अगर बच्चों आई रहेगा ना तो पैसिव में मी हो जाएगा। अगर एक्टिव में वी रहेगा ना तो पैसिव में अस हो जाएगा। अगर एक्टिव में यू रहे ना तो पैसिव में यू हो जाएगा। अगर एक्टिव में ही रहे ना तो पैसिव में हिम हो जाएगा। अगर एक्टिव में सी रहे ना तो पैसिव में हर हो जाएगा। अगर एक्टिव में दे रहे ना तो पैसिव में देम हो जाएगा। अगर एक्टिव में नाम रहे ना, यानी नाम मने राम का नाम रहे चाहे किसी का नाम रहे, तो पैसिव में नाम का नाम रहेगा। हम मतलब कह सकते हैं थर्ड पर्सन रहे ना तो नो चेंज, थर्ड पर्सन सेम टू सेम रहेगा। थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन ही रह जाएगा। समझे लोग? ये सबसे इम्पोर्टेंट है वॉइस के लिए। अब देखिए आप लोग, अगर आई रहे पैसिव में तो मी हो जाएगा। अगर वी रहे तो अस हो जाएगा। यू रहे तो यू रहेगा। ही रहे तो हिम हो जाएगा। सी रहे तो हर हो जाएगा। दे रहे तो देम हो जाएगा। राम रहे तो राम हो जाएगा। थर्ड पर्सन रहे तो थर्ड पर्सन रहेगा। चलिए एक बार हमारे साथ में दोहराइए। अगर आई रहे तो पैसिव में क्या होगा? मी होगा। वी रहे तो पैसिव में क्या होगा? अस होगा। यू रहे तो पैसिव में क्या होगा? यू होगा। ही रहे तो हिम होगा। और सी रहे तो हर होगा। दे रहे तो देम होगा। और नाम रहे तो नाम रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट में इधर, अगर देखिए यही बात एक्टिव से, अगर ऑब्जेक्ट में एक्टिव वॉइस में मी रहे तो हमारा सब्जेक्ट का होगा? आई होगा। अगर अस रहे तो सब्जेक्ट का होगा? वी होगा। यू रहे तो यू होगा। हिम रहे तो ही होगा। हर रहे तो सी होगा। दे रहे तो देम होगा। राम रहे तो राम होगा। इसको एक्टिव वॉइस कहिए चाहे इसको पैसिव कहिए, या इसको हम लिख सकते हैं एक्टिव पैसिव हटाकर सबसे आसान तरीका हम लिख सकते हैं यहाँ, अगर एक्टिव में सब्जेक्ट है ना तो पैसिव में बन जाएगा क्या? पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट सुनिए, अगर एक्टिव में आई है तो पैसिव में मी होगा ऑब्जेक्ट में। अगर वी है तो अस, यू है तो यू, ही है तो हिम, इसी तरह ये सब आगे हो जाएगा। अगर एक्टिव में क्या है? मी है तो पैसिव में सब्जेक्ट का बनेगा? आई। अगर ऑब्जेक्ट में अस रहे तो सब्जेक्ट का होगा? वी। यू रहे तो यू, हिम रहे तो ही, हर रहे तो सी, देम रहे तो दे, और राम रहे तो राम, और थर्ड पर्सन रहे तो थर्ड पर्सन। जैसे हम टेंस में 8 वॉइस पढ़ना रहता है। एक नंबर है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस
सबसे बड़ा इसमें है स्ट्रक्चर। आप लोग का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। जैसे एक्टिव के लिए देखिए, एक्टिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस के लिए हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग टेंस में पढ़ाए हुए हैं, लेकिन अब पैसिव में बदल जाएगा। पैसिव के लिए देखिए, पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट प्लस इज अब्लिक आर अब्लिक एम प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा साहब, सिंपल है बनाना। देखिए एक एक्टिव वॉइस दे रहे हैं, ए से एक्टिव, राम एट्स अ मैंगो। एकदम ये स्ट्रक्चर पर है, सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट। टेंस में हम बता चुके हैं, टेंस में कि किस किस के साथ में वर्ब 1 लगता है और किसके साथ में वर्ब 5, और उसमें टेंस में भी पढ़ाया जा चुका है किसके साथ में इज लगता है, किसके साथ में आर और किसके साथ में एम लगता है। अब आप लोग एक्टिव और पैसिव के सूत्र पर इस पैसिव को बना सकते हैं। देखिए पहले ऑब्जेक्ट लाना है, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट पहचानेंगे कौन है, ए मैंगो। ए मैंगो हमारा आएगा पैसिव में, ए मैंगो। अब एक मैंगो के साथ में इज लगता है कि आर लगता है कि एम, तो इज लगता है इज। उसके बाद में वर्ब 3 तो इट है, तो इट का वर्ब 3 का होगा इटेन, इटेन। उसके बाद में हमारा बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट राम है, तो अगर एक्टिव में राम है तो पैसिव में भी रामे होगा, तो राम का राम लिख देंगे। हमारा ये एगो बन गया। इसके बाद हम लोग 2 नंबर एग्जाम्पल देखेंगे। 2 नंबर देखिए, आई कैच द बॉल, सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। एकदम स्ट्रक्चर पर है। एक्टिव का स्ट्रक्चर आप लोग को याद है, पैसिव का नहीं याद है तो हम एक लाइन में लिख देते हैं। एक्टिव का स्ट्रक्चर आपको हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज अब्लिक आर अब्लिक एम प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। चलिए पैसिव बनाना है तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा भाई, तो ऑब्जेक्ट का है द बॉल। देखिए एक्टिव हो गया, इसके बाद में पैसिव द बॉल। बॉल के साथ में इज लगता है, इज हो गया। अब वर्ब 3 तो कैच के वर्ब 3 कॉट होता है CAUGHT। उसके बाद में बाई तो बाई हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आई है तो इसका ऑब्जेक्ट का होगा तो मी होगा, तो यहाँ आराम से आप लोग लिखिए मी, बन गया। आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब एग्जाम्पल 3 नंबर देखिए, वी टीच मी मैथ, वी टीच हम लोग यू मैथ, यू मैथ MATH, यानी हम लोग आप लोगों को मैथ पढ़ाते हैं। इसका पैसिव बनाइए तो इसमें देखिए दो गो ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, एगो मेन ऑब्जेक्ट है, एगो वोकेटिव ऑब्जेक्ट है। तो मेन ऑब्जेक्ट हमारा यू है, तो हम ये नहीं लाएंगे, पहले ये लाएंगे यू। तो यू अगर ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट आएगा तो क्या बनेगा, यूए बनेगा। तो यू का यू होगा तो यू हो गया ऑब्जेक्ट। यू के साथ में क्या लगेगा भाई, आर लगेगा, आर। उसके बाद में वर्ब 3, तो टीच का वर्ब 3 ऊपर था, टीच का टॉट होता है TAUGHT, टॉट। उसके बाद में हमारा बाई है तो बाई।
उसके बाद में सब्जेक्ट। तो अगर वी रहे सब्जेक्ट में तो ये जाएगा ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या होगा, अस होगा। फिर उदाहरण देखेंगे 4 नंबर। दे राइट मी अ लेटर। इसको बनाएंगे तो इसमें भी दो ऑब्जेक्ट, तो हम ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। हम सबसे पहले मेन पर्सन वाला ऑब्जेक्ट लेंगे। अगर मी ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट इसका क्या होगा, आई, तो एकदम आई होगा। बताइए, अब आई होगा, आई के साथ में एम लगता है, आई एम। उसके बाद में राइट का वर्ब 3 राइट रिटेन होता है। उसके बाद में रिटेन लेटर, उसके बाद में वर्ब बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट दे है तो उसका दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। यहाँ एक चीज छूट गया है, टॉट के बाद में हमारा मैथ होगा, टॉट मैथ बाई अस। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। आई से बना लिए, यू से बना लिए, अब हम लोग बनाएंगे ही से। ही गिव्स मनी। तो हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो मनी, तो ये एक्टिव है। इसके बाद में पैसिव, तो लिखेंगे मनी इज, गिव का वर्ब 3 गिवन, उसके बाद में वर्ब 3 के बाद में बाई, उसके बाद में हमारा ही रहेगा सब्जेक्ट, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, हिम होगा। हमारा एक टेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग टेंस में पढ़ ही चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या आप लोग मैट्रिक्स या वॉइस में अभी तक आप लोग टेंस पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े हुइएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो बना के एक ठो डाल देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस इज अब्लिक आर अब्लिक एम प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का होगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस इज अब्लिक आर अब्लिक एम प्लस बेइंग, बस यही जुटता है। बेइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, बस इतने पहचान है। अगर इज के किसी भी एक्टिव वॉइस में इस तरह रहे फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चन रहे, सब्जेक्ट रहे, इज रहे, आर रहे, एम रहे और वर्ब 4 रहे, तो समझिए उसमें पैसिव में बेइंग लगता है। अगर बेइंग हटा देंगे ना तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सूत्र हो जाएगा। बेइंग अगर जोड़ देंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। अंतर इतना ही है, बस आप लोग देखिए। अब इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, सब समझ में आ जाएगा। आई एम ईटिंग अ
मैंगो। तो आप लोग ये इस आधार पर हो गया। इसके बाद में आप लोग इसको पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट का ए मैंगो, ये एक्टिव है, पैसिव ए मैंगो, ए मैंगो, ए मैंगो, ए मैंगो। देखिए ए मैंगो के बाद में इज लगता है ये काम के साथ में इज, उसके बाद में बेइंग तो सभी में लगेगा भाई, बेइंग। उसके बाद में वर्ब 3, तो इट का वर्ब 3 आप लोग जानते हैं, इटन होगा। उसके बाद में बाय, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट। बस या सब्जेक्ट तब का है, सॉरी सब्जेक्ट हमारा का है, आई है, तो आई का होगा पैसिव वॉइस में, मी होगा। ये चार्ट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 देखिए अब। ही इज कैचिंग द बॉल, या ही इज किलिंग यू, वो तुम्हें जान से मार रहा है। इसका बना दीजिए। तो आप लोग का ऑब्जेक्ट का है यू, तो यू का यू हो जाएगा। यू के साथ में लगता है आर, आर, आर के बाद में आप लोग को हो जाएगा बेइंग, बेइंग। उसके बाद में वर्ब 3, वर्ब 3 किल, किल का वर्ब 3 किल्ड। उसके बाद में आप लोग का हो जाएगा बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है भाई, ही है, तो ही के लास्ट में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर हम लोग देखेंगे 3। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे 3 नंबर। देखिए, दे आर watching the match। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है भाई, अब पैसिव बनाएंगे इसका। तो सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच, ये उठकर आ जाएगा, द मैच। मैच के साथ में इज लगता है, इज। उसके बाद में बेइंग, चलिए। उसके बाद में वर्ब 3, तो वाचिंग का वर्ब 3 वॉच्ड। उसके बाद में हमारा बाई, तो दे है, तो दे का होता है पैसिव, दे का, दे का, दे का, देम, दे का हमारा होगा देम। अब एग्जाम्पल नंबर 4, राम इज helping the, Ram is helping the headmaster, लिख दीजिए, हेड मास्टर, हेड मास्टर। इसको बनाइए तो शुरू आ जाएगा उधर से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट द हेडमास्टर, हेडमास्टर के साथ में इज लगेगा, आईएनजी है तो बेइंग लगेगा। उसके बाद में हमारा हेल्प का वर्ब 3 हेल्प्ड होगा। उसके बाद में हमारा बाई, राम है तो राम, हमारा 2 वॉइस खत्म हो गया। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तीसरा वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट का 6 गो वॉइस होता है, जिसमें से 2 गो समाप्त हो गया।